गुड इवनिंग एवरीवन। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की लास्ट क्लास होगी आज, क्योंकि जो सिलेबस रिड्यूस किया गया था आरबीएससी का, उसमें जितने पॉइंट थे उनके आज जो 5-6 क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 से डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 तक हम करेंगे। 9.1 एक्सरसाइज था ये जो हम सॉल्व करने लग रहे थे। तो जो 9 क्वेश्चन हमने डिस्कस करे हैं सेम वैसे ही क्वेश्चन आगे हैं, बस थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस और दिए गए हैं। तो इन 15 क्वेश्चंस में से आपको कोई भी 2 या 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में, क्योंकि अब अगर मार्क्स 6 दिए हुए हैं तो ये 6 मार्क्स तो कंप्लीट करने ही होंगे आपके इस चैप्टर से। हालांकि आपके अलग टॉपिक्स हटा दिए गए हैं, तो इनमें हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और पता नहीं कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, इसलिए मैं सभी क्वेश्चंस करवा रहा हूँ यहाँ पर आपको। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, प्रूव दैट पॉइंट्स 1 1 -2 7 एंड 3 -3 आर कोलिनियर। कोलिनियर मतलब संरेख का मतलब ये होता है कि एक ही रेखा पर है, मतलब एक ही लाइन पर ये तीनों पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो एक ही लाइन पर अगर ये तीनों पॉइंट्स हैं तो देखिए, मैं आपको अगर ऐसे थोड़ा सा इसको समझाना चाहूँ तो इस तरीके से समझा सकता हूँ कि जैसे मान लो अपने पास ये एक लाइन है और इसमें जैसे मान लो एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। इस तरीके से मान लो ये 3 पॉइंट है, तो ये तीनों पॉइंट अगर एक ही लाइन पर है, अगर ये एक ही लाइन पर है तो इसका मतलब ये क्या है, कोलिनियर है, मतलब समरेख है। तो इस चीज़ को कैसे समझेंगे, इसका सॉल्यूशन किस तरीके से करेंगे हम, वो सॉल्यूशन मैं ये बता देता हूँ कि जैसे मान लो अगर मैं इसको पॉइंट ए मान लूँ, इसको पॉइंट बी मान लो एंड इसको पॉइंट में सी मान लो। ठीक है, तो अगर आपके पास जैसे मान लो ए बी एंड अगर ये सी पॉइंट है मान लो, तो अब आपके पास ए बी का डिस्टेंस और बी सी का डिस्टेंस ए सी के डिस्टेंस के बराबर होना चाहिए, तब तो ये तीनों लाइनें हैं एक इस पर, ये यानी मतलब तब तो ये कोलिनियर है, अदरवाइज ये कोलिनियर नहीं है। तो इसी का सॉल्यूशन हमने जो सीखा है यहाँ पर, जिस बेसिक्स को आप जानते हो कि इन तीन में से कोई दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस आपने क्या निकालना है, इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है, यानी ए बी का डिस्टेंस निकालना है, बी सी का डिस्टेंस निकालना है एंड सी ए का डिस्टेंस निकालना है। एंड अब आपको करना है कोई भी दो का सम अगर तीसरे के बराबर हो जाए तो फिर ये कोलिनियर है, अदरवाइज ये कोलिनियर नहीं है, यानी संरेख नहीं है। देखिए किस तरीके से, माना दिए गए बिंदु ए बी एंड सी हैं, ठीक है, तो इस तरीके से आप देख लेंगे ए बी सी। अगर इंग्लिश मीडियम लिखना है तो इसको आप लिख सकते हैं, लेट पॉइंट्स बी ए 1 1 बी -2 7 एंड सी 3 -3। ठीक है, तो अब उसको आप क्या करोगे, ए बी का जब डिस्टेंस निकालोगे तो देखिए ए बी का डिस्टेंस कहाँ से निकलेगा, आप ये देखिए इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकलेगा, तो वही आप जानते हैं कि -2 में से 1 घटा दो ये वाला स्क्वायर, प्लस 7 में से 1 घटा दो और उसका स्क्वायर कर दो और प्लस करके अंडर रूट कर दो, तो आपके पास आएगा 9 + 36 और ये आ जाएगा आपके पास √45। जो आप बाहर निकालेंगे तो 9 × 5 है, 9 का बाहर निकलेगा 3 √5। तो मुझे लगता है ये चीज़ आप जानते हैं, ये आप बहुत पहले से जानते हैं, क्योंकि पिछले 3 क्लासेस में हमने डिस्कस किया है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। एंड डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स क्या होता है, डिफरेंस ऑफ एब्सिसा स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट स्क्वायर और अंडर रूट कर देते थे आप इनको। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बी सी भी ज्ञात कर लेना है। मुझे लगता है बी और सी ये वाला फाइंड कर लेंगे फॉर्मूला लगाकर। ठीक है, इस तरीके से ये आ जाएगा आपका 5√5 और ये आ गया था आपका 3√5 एंड देन वी हैव सी ए। सी ए जो पॉइंट है आपका, सी ए पॉइंट ये होगा, ये सी मान लिया, ये आपने ए मान लिया रखा है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ज्ञात करोगे तो यही आपने x1 - x2 या x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर या y1 - y2 का स्क्वायर, इस तरीके से अगर आप करेंगे, ठीक है, तो आपके पास ये आएगा 2√5। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को ऐड करके देख लो आप, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर ये इस तरीके से आ रहा है, मान लो ए बी प्लस बी सी, सॉरी ए बी प्लस ए सी कितना हो रहा है, 3√5 + 2√5 = 5√5 और ये 5√5 किसका है, बी सी का है। ठीक है, तो ये बी सी हो गया आपका, यानी आपके पास बी सी इक्वल्स टू क्या आ रहा है, बी ए बी प्लस ए सी या सी ए। ठीक है, तो अगर ये आ रहा है तो इसका मतलब ये क्या है, दिए गए बिंदु एक ही सरल रेखा पर स्थित है, अर्थात दिए गए बिंदु क्या है, संरेख है। ठीक है, द पॉइंट्स, द गिवन पॉइंट्स आर बेस्ड ऑन और लाइज ऑन द सेम line, on the same line, hence we can say that all the 3 points are collinear, ये कह सकते हैं हम। ठीक है, hence proof। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 था, आपको ये करना था, सिंपली आपको डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स करके और ऐड करके देख लेना था, अगर इक्वल हो रहा है तब तो ये कोलिनियर यानी संरेख है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, लेट्स मूव टू द 11 नंबर क्वेश्चन। Find the point on x-axis which is equidistant from points -2, -5 and 2 -3। कह रहा है आपको x अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात करना है
जो बिंदु -2 -5 और 2 - 3 से समान दूरी पर स्थित होगा। तो ठीक है, अब आप इसको क्या करेंगे, देखिए आपको जो एक मान लो अगर आपके पास कोई भी एक पॉइंट है, ठीक है, आपके एक्स अक्ष पर है, यानी इस तरीके से ये एक्स अक्ष है, इस पर कोई भी ये पॉइंट है, मान लो इसके कोऑर्डिनेट क्या है एक्स वाई, ठीक। अब आपके पास क्या दिया हुआ है, एक तो है आपके पास पॉइंट -2 -5 और एक है 2 -3। इन पॉइंटों से इस ये वाली डिस्टेंस इक्वी डिस्टेंट है, मतलब समान दूरी है। किस तरीके से आप सोल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, देखिए एक बार ग्राफ पर आप इस तरीके से देखिए, -2 -5 लोकेट करिए, -2 ये है, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, ये माइनस में होता है आप जानते हैं, एंड 1 2 3 4 5 इस तरीके से मान लो ये वाला पॉइंट है, ठीक है, एंड +2 -3, +2 कहाँ है, यहाँ पर है, एंड -3 कहाँ है, यहाँ है, ठीक है, मान लो ये इस तरीके से है। अब ये वाला पॉइंट दो चीजें आपने देख ली है, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, आपके पास एक्स अक्ष से समान दूरी, एक्स अक्ष पे हो सकता है यहाँ हो ये पॉइंट, हो सकता है यहाँ हो ये पॉइंट, हो सकता है यहाँ हो, ठीक है, हो सकता है कहीं और हो, तो ऐसी जगह कहीं भी हो सकता है एक्स एक्स पर, ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पर हो, ठीक है। अब यहाँ पर तो लग नहीं रहा है क्योंकि आपको ये दिख रहा है कि इस तरीके से ये बहुत दूर जा रहा है, ठीक है, तो ये वाला बड़ा हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा, तो ये तो नहीं हो सकता, इधर तो नहीं हो सकता, तो इसका मतलब ये कंफर्म बात है कि कहीं इधर ही होगा, ठीक है। तो यहाँ जहां भी है इस एक्स अक्ष पर है, तो ये कंफर्म बात है कि वाई का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि माना वह पॉइंट यानी वह बिंदु क्या होगा, पी पी है और उसके एक्स एक्सिस पर है तो एक्स होगा, और वाई एक्स एक्सिस पर वाई का कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 0 है, तो एक्स अक्ष पर स्थित है, तथा अब आपके पास ए पॉइंट ये है और बी पॉइंट ये है, इनसे समान दूरी पर है, अगर वो मान लो अगर समान दूरी पर है तो क्या करोगे आप, इसके बाद आप कर सकते हो कि इसकी जो डिस्टेंस है उस और एक ये डिस्टेंस है, ठीक है, एक तो पी ए और पी बी की जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस ये क्या होगी, बराबर होगी इस तरीके से, यानी पी ए बराबर पी बी होगा, या फिर पी ए स्क्वायर बराबर पी बी स्क्वायर होगा, और अब आप लिख सकते हैं ये वाला, यानी इन दोनों का डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दोगे आप, और फिर उसको बराबर रख दोगे इन दोनों के डिस्टेंस के फॉर्मूले के बराबर, ये लिख दिया आपने। अब इसको सोल्व करना है, देखिए यहाँ पर 2 -2 -x का होल स्क्वायर है, और यहाँ पर -5 का होल स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर 2 - x का होल स्क्वायर है, यहाँ पर प्लस -3 -0 का होल स्क्वायर है। किस तरीके से सोल्व होगा, देखिए यहाँ पर आएगा 4 देन एक्स स्क्वायर प्लस 4x, ठीक है, इसको खोल लिया आपने a माइनस बी के होल स्क्वायर से, फिर ये -5 का स्क्वायर 25, ठीक है, इधर इस तरीके से 4x स्क्वायर -4x प्लस यहाँ पर -3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 9, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं, 4 से 4 कट जाएंगे इस तरीके से, ठीक है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इस 4 को इधर लेके आओगे तो 8x बन जाएगा, और इस 9 को इधर लेके आओगे तो 16 माइनस में, या फिर आप इस तरीके से आंसर कर सकते हो। ये नेक्स्ट वो था इस क्वेश्चन का, और उसके बाद में 4x प्लस 4x इक्वल्स टू 9 माइनस 25, तो 8x इक्वल्स टू -16, देन x की वैल्यू जो आएगी -2 आएगी, और -2 आने का मतलब क्या हुआ कि आपके पास इस तरीके से जो पॉइंट आपको देखे थे, इस तरीके से जो पॉइंट थे, तो इसका मतलब 1 2 ये वाला पॉइंट है, और यहाँ पर क्या है -2 एंड 0 ये वाला पॉइंट है, यहाँ से ये डिस्टेंस और यहाँ से ये डिस्टेंस दोनों बराबर है, ये पॉइंट थे। तो इस तरीके का ये क्वेश्चन था, आप इसको समझ गए होंगे कि पी ए बराबर पी बी होगा। देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड वो सेम क्वेश्चन है, ये मान के चलिए आप 11 एंड 12 क्वेश्चन आर द सेम वन, राइट, थोड़ा सा डेटा में फर्क है, तो उन डेटा को हम किस तरीके से सोल्व करेंगे, सेम पैटर्न सेम चीज यूज करेंगे हम, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 11 किया था। Find that point on y-axis which is equidistant from points -5 -2 एंड 3 2। इस पिछली बार क्या हुआ था, फिर पिछली बार उसने ये कहना था कि ये x एक्सिस पर था पॉइंट, अब की बार कहीं y एक्सिस पर है, यानी इस y एक्सिस पर है कहीं ना कहीं वो पॉइंट, ठीक है, और इनके जो ये पॉइंट्स दिए हुए हैं, जैसे मान लो ये a है ये b है, ठीक है, और कोई पॉइंट P है मान लो अपने पास, ठीक है, अब उसका P का क्या होगा, x का तो यहाँ पर क्या होगा 0 होगा, क्योंकि y x पर x क्या होता है 0, बट दूसरा क्या होगा y, तो इससे PA इक्वल्स टू PB, अगेन सेम इक्वेशन लगेगा कि अगर वो मान लो जो डिस्टेंस आपको दी हुई है, ठीक है, जो डिस्टेंस यानी जो बात उसने कही है वो यही है कि आप मान लो एक P पॉइंट है, और वो उस पॉइंट के जो निर्देशांक होंगे y एक्सिस पर अगर बता रहा है, वो आपको कह रहा है ना यहाँ y एक्स पर होना चाहिए, तो इसका मतलब x क्या होता है y एक्स पर 0 एंड y
है तो वाई अक्ष पर स्थित है ये, ठीक है, तथा ए पॉइंट ये है, बी पॉइंट ये है, इससे समान दूरी है, तो कंफर्म बात हो गई आपकी। अगेन सेम पैटर्न, पी ए इक्वल्स टू पी बी या फिर पी ए स्क्वायर इक्वल्स टू पी बी स्क्वायर। तो अब आप लिख देंगे इन दोनों का डिस्टेंस और इन दोनों के डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा देंगे और दोनों को कह दोगे बराबर होंगे ये, ठीक है। अब क्या करोगे आप, इसको सोल्व करोगे तो देखिए -5 का स्क्वायर, फिर यहाँ पर सेम वही बात है आपके पास, ठीक है, ये हो गया आपका। हाँ, उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा ये थोड़ा सा गड़बड़ किया हुआ है, यहाँ पर स्क्वायर आएगा, ठीक है, तो ये स्क्वायर और कर लेना आप, ठीक है। और उसके बाद ये आएगा 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और फिर उसके बाद में ये वाला अगेन, ठीक है। तो अब यहाँ से ये वाई स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये माइनस का 4y है, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, ठीक है। और ये 4 से 4 कैंसिल और ये 9 उधर जाकर 16 हो जाएगा। इस तरीके से इक्वेशन बनेगी 25 + 4y = 9 - 4y। तो ये 8y माइनस माइनस का 16 आएगा, तो यहाँ पर 8y = -16 एंड y = -2। तो वो जो y अक्ष पर जो बिंदु होगा वो होगा 0 - 2, ठीक है। तो सेम इक्वेशन थे, पिछली बार x अक्ष पर पूछा गया था, इस बार y अक्ष पर पूछा गया है, कुछ खास फर्क नहीं था। इन दो क्वेश्चन में से मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं हम। 13 क्वेश्चन भी उसी तरीके से, बट इस बार आपको जो पॉइंट था वो पॉइंट दे दिया। अब आपके पास यहाँ पर y कोऑर्डिनेट जो है, यानी y के जो निर्देशांक है, उस एक में तो y का निर्देशांक और दूसरे में x का निर्देशांक, जो कि सेम ही होना चाहिए, और उसको इसने गाइड किया है। तो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, देखिए आपके पास ये तो है P एंड दिस वन इज A एंड दिस वन इज B। तो आप क्या करेंगे, पी ए इक्वल्स टू पी बी, अगेन वही सेम चीज करेंगे, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपने क्या करना है, पॉइंट एक इससे, ठीक है, यानी ये वाला और दूसरा ये वाला, ठीक है, इन दोनों के बीच की जो दूरियां होंगी, यानी इन दोनों के बीच की दूरी और इन दोनों के बीच की दूरी जो होगी, डिस्टेंस जो होगी, वो इक्वल होगी। पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, बस यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स गायब किए हैं, पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। तो अब आपने क्या करना है, इन दोनों को देखना है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो वही सेम फॉर्मूले लग रहे हैं, एक डिस्टेंस के फॉर्मूले आपने देखना है, कुछ भी नयापन नहीं है इन क्वेश्चनों में। तो ये वाली आप लिखेंगे इधर, यहाँ से लिख देंगे 0 - k का होल स्क्वायर प्लस 2 - 5 का होल स्क्वायर। तो इसको जब सोल्व करेंगे आपके पास ये आएगा 9, ये आएगा 4 - 4k + k स्क्वायर एंड देन वी हैव k स्क्वायर प्लस 9। ठीक, के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 13 होगा, ये 9 से 9 भी कैंसिल हो जाएगा एंड इधर 0 बचेगा। तो आपके पास आएगा ये क्या, 4 - 4k = 0। तो माइनस से माइनस यहाँ कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर k की वैल्यू 1 आ जाएगी, जो कि आंसर है, यही पूछा गया आपसे। तो क्वेश्चन नंबर 13 बेहद सिंपल था। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी सिंपल है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में। क्या लिखा हुआ है देखिए, इफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ P and Q are a cos theta, B sin theta plus minus a sin theta, B cos theta respectively, then show that OP square plus OQ square equals to A square plus B square, where O is origin। origin का मतलब होता है मूल बिंदु, ठीक है। ये O वाला जो पॉइंट होता है वो ये होता है, अगर ये एक्सिस है तो ये वाला पॉइंट होता है, इतनी बात आप जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यदि P और Q के निर्देशांक क्रम से a cos थीटा, b sin थीटा और -a sin थीटा, b cos थीटा है, तो सिद्ध कीजिए कि OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जहां मूल बिंदु O है, ठीक है। तो ये आपको देखना है, क्या करना है, P एंड Q के निर्देशांक दिए हुए हैं आपके पास, ये तो P है आपका, ये P है एंड ये है आपका Q, ठीक है। और O जो है वो मूल बिंदु है, तो इस तरीके से होगा आपका कहीं ना कहीं मूल बिंदु मतलब देखिए, अब आपके पास एक तो OP का स्क्वायर है और एक OQ का स्क्वायर है, ठीक है। तो इनको क्या करोगे आप, मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो क्या होते हैं, O के जो निर्देशांक होंगे वो 0,0 होंगे। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आप याद करोगे और उनको ऐड कर दोगे आप। तो देखिए अब किस तरीके से करेंगे आप, P Q एंड O का 0,0 होगा। अब क्या करेंगे आप, देखिए OP याद करते हैं हम, P और O, तो यहाँ 0 से घटाओ या 0 में ऐड करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं क्या करूंगा, a cos थीटा -0, b sin थीटा
जीरो, तो यहाँ पर x भी जीरो y भी जीरो, और यहाँ पर x ये है और y ये है, तो x माइनस वो कर लो और y माइनस वो कर लो, जीरो कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा। किस तरीके से, अगर इसका जीरो हटा दोगे तो आप सीधा यहाँ लिखोगे ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अगर ओपी का स्क्वायर करोगे तो ये अंडर रूट हट जाएगा, आपका अंडर रूट हटेगा तो ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ये इक्वेशन आपकी 1 हुई। इसी तरीके से नेक्स्ट इक्वेशन देखिए आप, ओ क्यू अगर आपको फाइंड करना है, यानी ओ और क्यू ये वाला फाइंड करना है, तो अगेन वही करोगे आप, माइनस ए साइन थीटा माइनस जीरो करो या फिर कुछ भी करो आप, फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस का स्क्वायर होते ही ये यहाँ पर आएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट हट जाएगा, और ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, और ये आपका रहेगा इक्वेशन सेकेंड। अगर हम इन दोनों इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को अगर ऐड कर दें तो देखिए ये इसमें ऐड होगा, यानी ओ क्यू स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर होगा यहाँ पर, और ये वाली टर्म इस वाली टर्म से ऐड हो जाएगी, तो क्या होगा ए कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा। फिर अगर इधर देखें हम तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ये यहाँ से कॉमन ले लिया जा सकता है ए, ठीक है, और यहाँ से कॉमन ले लिया जा सकता है बी। इस तरीके से देखिए यहाँ पर कि यहाँ पर हमने क्या किया, ए कॉमन लिया यहाँ से, और क्या लिखा हमने कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये वाला, ठीक है, ये वाली बात आपने समझ ली होगी। अब उसके बाद अब हम आगे क्या कर रहे हैं, यहाँ पर बी स्क्वायर हम कॉमन ले रहे हैं, और यहाँ पर साइन स्क्वायर और यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा ऐड कर रहे हैं, ठीक है। अब आप जानते हो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा होगा कि एक होता है उसका वैल्यू, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर ए स्क्वायर थीटा सॉरी ए स्क्वायर और ये क्या है यहाँ पर एक हो जाएगा, यानी आपके पास कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा एक ही बात है, यानी ये दोनों टर्म के पास है, तो इनको आप यहाँ पर लिख सकते हो एक साथ, और यहाँ पर लिखोगे आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसका वैल्यू अगर एक है तो एक से आप यहाँ गुणा कर सकते हो। और ये किसका वैल्यू आ रहा था, ये आ रहा था आपका ओपी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर का, तो यानी ओपी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू वन, वन से कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी ये आपका प्रूफ हुआ है जो आपने ऊपर लिखा था, ठीक है। तो अब आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। तो आज की इस एग्जाम्पल का यानी ये प्रूफ हुआ। अब इस एक्सरसाइज 9.1 का अंतिम क्वेश्चन है, यानी फाइनल क्वेश्चन है, 15 नंबर क्वेश्चन। काफी बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छे से डिटेल्ड डिस्कशन किया गया है, इसको समझिए क्या है ये। एक समबाहु त्रिभुज के दो शीर्ष दिए हुए हैं आपके पास, और तीसरा शीर्ष आपको फाइंड करना है। तो देखिए इफ 0 0 and 3 under root 3 are two vertices of an equilateral triangle then find third vertex। अब आप खुद ये बताइए मुझे, अगर मैं ये जानता हूँ कि ये अगर मान लो मेरा एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है ए बी एंड सी, तो मैं ये जानता हूँ कि तीनों साइड्स क्या होंगी, बराबर होंगी, ठीक है। अब यहाँ पर मान लो मेरे पास x1 y1 है, इतना समझना इस बात को, यहाँ पर x2 और y2 है, यहाँ पर मेरे पास x3 और y3 है, ठीक है। अगर ये मेरे पास कोऑर्डिनेट है, तो अब आप क्या करोगे, सबसे पहली बात, अब आपके पास अभी मैंने ये x1 x2 x3 क्यों लिखा है, क्योंकि मैं अभी इनको थोड़ा सा इग्नोर कर रहा हूँ आपको बात समझाने के लिए कि कैसे इस तरीके के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए तो आप को याद नहीं रखना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट को समझिए। यहाँ से कॉन्सेप्ट कैसे समझेंगे कि अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ऑल साइड्स आर इक्वल होगा, ये आपको पता है, यानी आपको एक बार ये डिस्टेंस देखनी है, फिर एक बार ये डिस्टेंस देखनी है, फिर एक बार ये डिस्टेंस देखनी है, और अब इन तीनों डिस्टेंस को आप क्या करोगे, बराबर करोगे, यानी ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू ए सी, ये करना है आपको, ठीक है। अब आपके पास मान लो ये दो दिए हुए हैं, थर्ड नहीं दिया हुआ, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर x और y मान लोगे, ठीक है। अब एक बार ये ज्ञात करोगे, ठीक है, और एक बार ये ज्ञात करोगे, और एक बार ये ज्ञात कर लोगे। आपने जब ये फाइंड कर लिया तो अब आप इक्वेट कर लोगे कि जितनी डिस्टेंस ये है उतनी डिस्टेंस यहाँ होगी, तो इक्वेट कर करके क्वेश्चन होगा। तो अभी मैं आपको क्वेश्चन सोल्व करना सिखा रहा हूँ। आप देखिए फर्स्ट स्टेप में मान लिया त्रिभुज एबीसी है, एक समबाहु त्रिभुज है, इसका तीसरा कोण जो तीसरा वर्टेक्स है यानी शीर्ष है वो x और y है, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इतना आप लेट कर सकते हैं, ज्यूम कर सकते हैं। तो अब आप क्या करेंगे, ए बी क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे मान लो अगर ये आपका ए है, ये आपका बी है, तो ए बी क्या करेंगे, इन दोनों के जो बीच की डिस्टेंस है कैसे याद करेंगे, वही करेंगे x1 माइनस x2 या x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और फिर अंडर रूट कर देंगे, तो ये आपके पास है 2√3, ठीक है। अब ये पता होना चाहिए कि अगर ए बी इतना है तो पक्की बात है बी सी भी इतना ही आएगा और सी ए भी इतना ही आएगा। अब चलते हैं हम बी सी की तरफ।
BC की तरफ। तो देखिए ये आपका अगर मान लो ट्राइंगल है, इसके आपने कोऑर्डिनेट्स रख लिए x y, और यहाँ पर 0, 0 एंड वी हैव 3/√3। तो ये आपने ज्ञात कर लिया है AB पहले ही, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हैं, BC ये वाली, ठीक है, ये वाली आप फाइंड कर रहे हैं। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ज्ञात करोगे आप, वही डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के आप आंसर कर दोगे, कितना आएगा आपके पास, ये वाला आ जाएगा, ठीक है। अब ये खुलेगा नहीं, अभी ये इसका आंसर नहीं आएगा किसी वैल्यू में, ऐसे नहीं आ पाएगा कि आप 2x कर लो या कोई कोई डिस्टेंस बता दो 12 सेंटीमीटर, ऐसे नहीं आ पाएगा। क्योंकि यहाँ पर x और y क्या है, वेरिएबल्स दिए हुए हैं। तो इसी तरीके से इक्वेशन रह जाएगी, आप इसको यहीं पर छोड़ो। नेक्स्ट आपको एक बार ये करनी है, ठीक है, ये वाली डिस्टेंस फाइंड करनी है AC। तो AC किस प्रकार फाइंड करेंगे, आपके पास अभी भी यहाँ पर x और y लिखा हुआ है, बट इधर 0 है, तो इसका मतलब x² + y² हो जाएगा, ठीक है, x² + y²। तो आपके पास AB आ गया, BC आ गया एंड AC आ गया। और अब इसके बाद आप जानते हो ये बात कि अगर ABC एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो इसका मतलब AB BC एंड AC इक्वल होगा। तो AB बराबर BC, अगर मैं सबसे पहले AB ये वाली जो साइड है ना, इसको मैं इसके बराबर करूँ एक बार, तो क्या करूंगा मैं कि AB मुझे पता है कितना है, 2√3 है, और BC मेरा ये है, यहाँ पर आया हुआ है BC ये वाला, ठीक है। अगर इन दोनों को इक्वल कर दूं, तो अब मैं इसको कैसे सोल्व करूंगा आगे, कि मैं इन दोनों को एक बार स्क्वायर कर रहा हूँ, ठीक है, स्क्वायर कर रहा हूँ दोनों तरफ, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड में हम क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर ये जो है 2√3, इसका अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो 2 का स्क्वायर 4, √3 का 3, 4 गुना 3 कितना आएगा, 12 आ जाएगा, ये बात होगी। और अब ये वाली जो इक्वेशन है, इसके ऊपर के जो अंडर रूट लगा हुआ था यहाँ, ये हट जाएगा, तो ये बन गया आपके पास। अब 12 से 12 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, इस तरीके से आगे चलता रहेगा ये, ठीक है। और यहाँ पर AB के बराबर दूसरी बार अगर हम करें, तो वो क्या करेंगे, AC, यानी इस AB के बराबर एक बार तो ये कर लिया, और एक बार ये, क्योंकि ये दोनों भी बराबर होनी चाहिए, AC और AB भी बराबर होनी चाहिए। तो इसको अगर हम लिखते हैं तो 2√3 = x² + y²। अगर हम इसका भी अगर दोनों तरफ स्क्वायर करें, तो 12 बराबर क्या आएगा, x² + y²। अब देखिए 12 के बराबर ये भी है, 12 के बराबर ये भी है, तो इसका मतलब ये वाली जो इक्वेशन है, इस वाली इक्वेशन के भी बराबर होगी। ये बात भी समझ में आती है, यानी BC बराबर AC करें, हम सेकंड नंबर पे ये कर चुके हैं, तो थर्ड नंबर पे ये करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए अब ये लिख देंगे हम BC, और ये रहेगी आपकी AC। दोनों को हम अगर इक्वेट करें, मान लो अगर हम इन दोनों को इक्वेट करें, तो क्या कर लेंगे, इस तरफ दोनों तरफ आप स्क्वायर करोगे, तो ये अंडर रूट हट जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर ये अंडर रूट हट जाएगा। अब x² से y² ये कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, यहाँ पर 0 बचेगा। तो इस तरीके से ये वाली इक्वेशन बचेगी आपके पास। और अगर इसमें सब में आप यहाँ पर -2 का अगर सब में भाग दिया गया है यहाँ पर, तो फिर आपके पास नेक्स्ट इक्वेशन ये बनेगी, ठीक है। यहाँ पर सब में -2 का भाग दिया, देखिए -2 का भाग देते हैं, 3 बचेगा, या -2 को से गायब हो जाएगा, प्लस का 3 √3y बचेगा, और यहाँ पर ये इधर आएगा, तो प्लस का 6 बच जाएगा। अब तो x की वैल्यू आप फाइंड कर चुके हो, यहाँ से किसकी वैल्यू आ चुकी है आपके पास, x की वैल्यू। अब अगली बात करते हैं हम कि समीकरण 3, ये जो समीकरण 3 है आपका, इसमें जो x की वैल्यू जो आई है ना आपके पास, इसको आप जो इक्वेशन 2 थी आपकी, कौन सी वाली, x² + y² = 12, ये वाली थी। तो इसमें ये x की वैल्यू ये वाली रखेंगे आप, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू है 6 -√3y/3 का होल स्क्वायर, जो x की वैल्यू आई है, इसका होल स्क्वायर + y² = 12। और यहाँ से आपके पास y की वैल्यू फाइंड करी जाएगी। तो इसको अगर आप सोल्व करते हैं, तो ये 36, देखिए a - b का होल स्क्वायर से इसको खोल लो, ठीक है, और 3 का कितना कर लो, 9 कर लो, y² कर लो, और फिर उसके बाद 12 कर लो। तो अब ये 9 y से गुना हो जाएगा, ऐड कर लेंगे 9 को यहाँ क्रॉस गुना करके, इस वाली इक्वेशन में देखिए 36 3y² -12 √3y, और इस y² को 9 से गुना करेंगे तो 9y², और अब 9 को 12 से गुना करेंगे तो 108, ठीक है। अब ये जोड़ बाकी गुणा भाग तो आपको आता है, क्लास 10 में पढ़ रहे हैं आप, ठीक है। अब इसको अगर आप थोड़ा सा आगे सोल्व करते जाएंगे इस तरीके से, तो आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरीके से बनेगी, देखिए आपके पास ये वाली बन जाएगी, मतलब इस तरीके से ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसको जब हम ब्रेक करके और इसका थोड़ा सोल्यूशन की तरफ चलेंगे, तो आपके पास y की दो वैल्यू मिलेगी। एक तो मिलेगी आपके पास 2√3, और एक रहेगी -√3। तो इन दो वैल्यू y की मिलेंगी आपको। अब दोनों के अलग अलग बार रखेंगे आप। एक बार तो आप रखेंगे कि जब आप y की वैल्यू 2√3 रखें कोई से समीकरण में, थर्ड में, ठीक है, इस वाले में, यहाँ पर जो y का मान है ना, ये वाला, इसकी जगह ये रखें आप एक बार, तो आपको x की वैल्यू
क्या मिलती है वो देखते हैं हम। तो यहाँ लिखा आपने x इक्वल्स टू 6 माइनस रूट थ्री एंड 2√3/6। तो देखिए ये जो है ना, अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 3। 3 को 2 से गुणा करेंगे 6, 6 माइनस 6 करेंगे आप 0, 0 में किसी भी संख्या का भाग दे लो, आंसर क्या आएगा 0। यानी यहाँ पर तो x की वैल्यू कितनी आती है आपके पास 0। तो x 0 है एंड y कितना लिया था आपने 2√3। तो C पॉइंट एक तो ये है आपके पास, ठीक है। और अगर आप मान लो सी पॉइंट कोई दूसरा लेना चाहते हो संभव त्रिभुज बनाने के लिए, तो दूसरा पॉइंट कैसे लिया जा सकता है कि अगर y बराबर आप -√3 लो, ये वाला, ठीक है, ये वाला, तो क्या आएगा आपके पास, तब आपके पास है थर्ड समीकरण में रख दो आपने ये चीज को। तो ये क्या थर्ड समीकरण, अगेन यही है, y का मान कितना रखना है √3। तो अब आप इसको 6 माइनस अंडर रूट 3 इंटू -√3, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे, प्लस का कितना आ जाएगा 3, तो 9/3, और यहाँ पर कितना आंसर आएगा आपके पास x का 3। यानी x इक्वल्स टू आपके पास कितना आएगा 3 आएगा। अब इस तरीके से अगर x इक्वल्स टू 3 आया तो c जो पॉइंट होगा, आपने कितना ये माना है यहाँ पर x का कितना है 3, कब आया है जब आपने माइनस का √3 y का निर्देशांक लिया है। तो समबाहु त्रिभुज के तीसरे निर्देशांक होंगे वो या तो आएंगे 3 माइनस √3 या फिर 0 2√3, इन दोनों में से, ये दोनों के दोनों, ठीक है। तो ये बात आपको समझ आई होगी। अब इस तरीके से आपके ये वाला चैप्टर तो कंप्लीट सोल्व हुआ आपका, ठीक है। अब इससे आपको ये अंदाजा हो गया है कि आपके ये जो 6 मार्क्स का पोर्शन था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, उसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। और आज की क्लास में इतना ही था। कल हम किसी नए चैप्टर के साथ हम आएंगे, और तब तक के लिए टाटा बाय बाय।